Namaskar doston, welcome or welcome back to my channel. In this video, we'll be talking about the book list of sociology portion of RS Means, the syllabus that covers the sociology in paper first and part third of RS Means, along with management and accounting. But in this video, we'll specifically talk about the topics that we'll be reading in sociology and also the books that we have to have for this RS Means syllabus for sociology. सेकेंडली जो PYQs हैं जो लास्ट ईयर 2024 तक पेपर आया हुआ है फ्रॉम 2013 और 2015 ऑनवर्ड्स, जो भी RS मेंस के पेपर्स रहे हुए हैं जिसमें जो भी सोशियोलॉजी के क्वेश्चंस आए, वी विल ऑल्सो हैव अ लुक ऑन ऑल दोज क्वेश्चंस सो दैट हमें ये पता चले कि क्या अप्रोच और क्या क्वेश्चंस के फॉर्मेट जिस तरीके से आए हुए हैं, क्या पूछा गया है और हमें किस तरीके से इस बार अप्रोच करना है. अगर हम वैसे देखेंगे इस सिलेबस के बारे में तो मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग के साथ में ही सोशियोलॉजी को दे रखा है. पेपर फर्स्ट का पेपर पार्ट थर्ड है ये. Let's see. That is unit third, sociology. जो syllabus है that we will just see in a nutshell: concept of caste and class, changes in the contemporary Indian society and culture, and concepts related to Indian social system, the family marriage, the issues before Indian society, general issues, dowry, divorce, corruption and everything, and problems related to weaker sections of Indian society. नाउ अगर हम देखें तो ये टोटल जो है पूरा यूनिट थर्ड ये 70 मार्क्स का है एंड अगेन 14 क्वेश्चंस 5 मार्क्स एंड 50 वर्ड्स. दैट कम्स टू 70. अगर हम तीनों को डिवाइड करें 70 के हिसाब से तो 23-24 मार्क्स का ये पेपर रहेगा. बट 23-24 मार्क्स का पेपर अगर रहेगा, लेकिन ये वो पोर्शन है गाइस जहाँ पे आप अच्छी तरीके से स्कोर कर सकते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दीज टू, आई एम टॉकिंग जस्ट अबाउट सोशियोलॉजी. बिकॉज ये पूरा एक जो सोशियोलॉजी का टॉपिक जो दे रखे हैं ये पूरी आपकी अंडरस्टैंडिंग पे है, आपकी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग पे है. किस तरीके से आप समाज को देखते हो, किस तरीके से आप किसी भी समाज में चल रहे इशू को, आपका ओपिनियन क्या है यहाँ पे मैटर करेगा. क्योंकि जिस नज़रिए से आप देखेंगे उसी नज़रिए को आप उस आंसर में भी लिखेंगे. लाइक फॉर एग्जाम्पल आपके ऊपर मतलब issues related to family and marriage, the way you look your family or the way you understand your family, the way you treat your elders or the disabled in the present Indian society, you have to have that kind of opinion or that kind of approach in writing the exams that is correct, that is actually morally correct, so that आपके आंसर्स में वो चीज़ डिपिक्ट हो, इम्पैक्ट आए एंड यू कैन गेन. ओवरऑल जो हमारा मोटिव है वो मार्क्स लाने का है. तो यू हैव टू हैव दैट करंट कोरिलेशन विद द टॉपिक्स एज वेल कि एक्चुअली में समाज में भी चल क्या रहा है, या देखिए प्रोस्टिट्यूशन से या अनएम्प्लॉयमेंट से ड्रग एडिक्शन से इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है फ्रॉम इन डे टू डे लाइफ ऑन पेरेंट्स, ऑन अस और ऑन टोटलिटी इन सोसाइटी. सो दैट्स इट अबाउट द सिलेबस. अगर हम सबसे पहले मैं बुक लिस्ट के बारे में, बिकॉज दैट्स हॉट टॉपिक फॉर एवरीवन गाइज, क्योंकि बुक लिस्ट पता होती है तो थोड़ा सा इजी हो जाता है स्टार्ट करना. सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी. ये 4 बुक्स हैं, NCERT की बुक्स आती हैं ये. वन इज इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी, द सेकेंड इज अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, दैट इज अ क्लास 11 बुक. क्लास 11 में 2 बुक्स चलती हैं, 1 and 2. इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी 1 एंड देन सेकेंड इज अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी. एंड उसके बाद में क्लास 12 की एक बुक है, सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, that is one book of 12th class, and one more book is there, Indian Society. It's a textbook in sociology for class 12th. So overall NCERT की देखें तो हम ये 4 बुक्स हैं, that will create a base of yours. मैं अगर इसकी इंडेक्स की बात करूं तो इस 11th वाली जो बुक है आपको सिलेबस का मैक्सिमम पार्ट इन बुक्स में मिल जाएगा NCERT की बुक में. आई हैव गॉन थ्रू दीज बुक्स पहले ही, क्योंकि मैं पहले मेरा सब्जेक्ट सोशियोलॉजी रहा हुआ है. सो आप ये देख लीजिए, सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी, द टर्म्स, कॉन्सेप्ट्स एंड द यूज इन सोशियोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशंस, कल्चर एंड सोशलाइजेशन एंड डूइंग सोशियोलॉजी, द रिसर्च मेथड्स. इसमें आपको ढंग से एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड फ्रॉम वेरी सिंगल, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स में आपको एस्क्राइब्ड स्टेटस क्या है, मॉडर्न सोसाइटी में वर्क कैसे होता है, रोल क्या है, स्टेटस क्या है, एवरीथिंग इज एक्सप्लेन इन दिस बुक. दिस इज इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी. अब हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी. मतलब ये तो आपको एक थियोरिटिकल पार्ट हो गया, ये आपको प्रैक्टिकल अप्रोच देगी ये वाली बुक. इसमें आप देखिए सोशल स्ट्रक्चर, स्ट्रैटिफिकेशन एंड सोशल प्रोसेसेस इन सोसाइटी, ये आप बिल्कुल सिलेबस से मर्ज करते जाइए. इसमें सिलेबस के टॉपिक्स आपको विद इन
टॉपिक मिलेंगे। जैसे एक टॉपिक है आपका सोशल चेंज एंड सोशल ऑर्डर, तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ सम रीजन, आइदर थ्रू चेंजेस इन द फैमिली, फ्रॉम अ जॉइंट फैमिली टू अ न्यूक्लियर फैमिली, या फिर डिसेबल्ड कोई है उसका क्या रोल रहता है, या फिर उसको किस क्या ओपिनियंस हैं उसकी, या समाज उसको कैसे ट्रीट करता है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, डिवोर्सेस क्यों हो रहे हैं, डाउरी के रीजंस क्या हैं, डाउरी को हम रोक कैसे सकते हैं, वो विद इन आपको सोसाइटी में ये जो चैप्टर्स हैं उनमें आपको मिल जाएगा। जैसे इंट्रोड्यूसिंग वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट एंड एनवायरमेंट सोसाइटी एंड इंडियन सोशियोलॉजी, ये दोनों जो है टॉपिक, वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट एंड इंडियन सोशियोलॉजी, प्लीज आप स्पेसिफिकली पढ़िएगा, क्योंकि इनकी अप्रोच आपको एक तो आंसर में मेंशन करने के लिए आपको बहुत काम इसमें आएगा, आपके मार्क्स इसमें गेन कर सकते हो आप लोग। अगर आप किसी को कोट करते हो, मैक्स वेबर को, कार्ल मार्क्स को, एम एन श्रीनिवासन सर को, या किसी को भी आप अगर कोट करते हो, सो दैट इज लाइक वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर मार्क्स एंड फॉर आपको ये मार्क्स दिलाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनके रोल रहेंगे। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू रीड दोज सोशियोलॉजिस्ट सो दैट यू हैव एन आइडिया टू अप्रोच थिंग्स एज वेल। मार्क्सिस्ट अप्रोच कैसी है, या आप प्रैक्टिकल अप्रोच कैसी है, मतलब हर चीज आपको इन बुक्स में मिल जाएगी। अब मैं इन दोनों बुक्स के अलावा 12th की ये जो बुक है, इसमें है सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। इसमें भी आप देखेंगे कि इसके इंडेक्स को मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। ये मेरे हिसाब से सबके पास होगी, बट देन टू, जैसे स्ट्रक्चरल चेंज, because of what reason changes are coming. Then we have cultural change, the story of Indian democracy, change and development in rural society, change and development in industrial society, globalization and social change. And हमेशा globalization पे question आता है, so please look forward to it. Mass media and communication, जहाँ पे impact of cybercrime and everything that is given here, and the social movements, इनसे क्या impact हुआ है, किस movement से क्या changes आए हैं। इवन आप नॉर्मल भूदान मूवमेंट था तो उससे क्या चेंजेस आए, हमने राजस्थान की हिस्ट्री तक में पढ़ रखा है, सो वी हैव एन आइडिया अबाउट दैट। अब आते हैं हम इंडियन सोशियोलॉजी, इंडियन सोसाइटी पे। ये है बुक्स थोड़ी सी मेरी पढ़ी हुई है गाइस, तो ये थोड़ी सी वैसी हो रखी है, लेकिन एनीवेज आई विल लेट यू नो। इसके इंडेक्स को भी हम देख लेते हैं। इसके इंडेक्स में आपको जो चैप्टर्स मिलेंगे, दैट इंक्लूड्स इंट्रोड्यूसिंग द इंडियन सोसाइटी, the demographic structure of specifically Indian society, social institutions, the market as a social institution, patterns of social inequality and exclusion, and the challenges of cultural diversity. ये हमारे इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन है, and suggestions for project work. This is like 7 chapter is another thing. Like यहाँ तक आप देखेंगे, it is mainly in relation to the Indian society, the impact of the things, the way Indian society has been improvisation has been done in the Indian society, or what kind of changes has been done in Indian society. ये सब चीजें आपको इसमें इस वाली बुक में। सो दीज 4 बुक्स तो आई विल सजेस्ट कि आप कोई बेस बनाने के लिए, चाहे वो 25 मार्क्स का ही क्यों ना है, लेकिन ये 25 मार्क्स आपको एक एज देंगे, क्योंकि जहां स्टूडेंट्स अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग नहीं कर पाएंगे, वहां पे ये वाला जो पार्ट है, इससे आप मार्क्स गेन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज 4 थिंग्स, आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज करनी है वो है कोरिलेशन विद द करंट। कोई भी करंट का टॉपिक आ रहा है, बी इट बी एनी रूल और द लॉ रिगार्डिंग विमेन, या फिर कोई भी, जैसे अभी एक्सट्रीम रेप केसेस आर देयर, उनका रीजन बिहाइंड ऑल दीज, द मेंटालिटी बिहाइंड ऑल दीज, उनके इम्पैक्ट क्या रह रहे हैं ओवरऑल सोसाइटी पे, ओवरऑल फीमेल्स पे, उनसे क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या कल्चरल चेंजेस हो रहे हैं, क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं, या आइडेंटिटी में कैसे चेंजेस हो रहे हैं, वो चीज़ आपको कोरिलेट विद द न्यूज़पेपर एंड विद द अपकमिंग जो भी करंट न्यूज़ आती है, उनको कोरिलेट करके, आपको टॉपिक से कोरिलेट करके उनको रखना है कि भाई हमें ये, या फिर कोई अनएम्प्लॉयमेंट वाला इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट का आई वाज रीडिंग रिसेंटली अबाउट सम रिपोर्ट, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट आपको इम्पैक्ट कैसे कर रही है, रिलेटेड टू दैट ओनली क्वेश्चंस विल कम। क्वेश्चंस वोंट कम लाइक दैट कि व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। तो क्वेश्चन तो आपके इसी तरीके से आएंगे जो आपको एनालिटिकल वे में आएंगे। हम PYQs भी देखेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अभी के लिए एज ऑफ नाउ ये बुक्स, एंड इसके अलावा 2 बुक्स और हैं जो कि आपके RBSC में चलती हैं, 11th एंड 12th की। So both ways you are good. Either you do RBSC का 11th and 12th का sociology, or you can do 11th का 2 बुक्स और 12th का 2 बुक्स ऑफ NCERT। सोशियोलॉजी की क्लास 11th की अगर RBSC की बात हम करते हैं, तो इसके आप टॉपिक्स देख लीजिए। इसके टॉपिक्स में आपको मिलेगा इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट लाइक सोसाइटी, कम्युनिटी, ग्रुप, स्टेटस एंड रोल। इज द सेम थिंग, इज जस्ट दैट ये RBSC की है और आप अब दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको कई स्टैंजा, कई पैराग्राफ्स ऑलमोस्ट सिमिलर मिलेंगे। इज जस्ट अबाउट द कॉन्सेप्ट कि आपको कहाँ से क्लियर हो रहा है।
तो आप किसी एक बुक को, मतलब एक आरबीएससी कोई आंसर, किसी भी एक को आप बेस बना लो अपना, एंड आपको मेजरली करंट पे फोकस रखना पड़ेगा. बेसिक कॉन्सेप्ट, इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन, देन सोशल इंस्टीट्यूशन, culture and socialization, social structure, stratification, social change, control, ecology, society, वेस्टर्न सोशल थिंकर्स एंड इंडियन सोशल थिंकर्स. आप देखेंगे तो एक तरीके से ये इंडेक्स पे आपको सिमिलर ही मिलेगा. अगर हम सोशोलॉजी की, ये 11th की बुक है, और सोशोलॉजी की 12th की बुक भी मैं आरबीएससी के आपको एक बार बता देती हूँ कि इसके टॉपिक्स क्या है, सो दैट यू हैव एन आइडिया अबाउट ये बुक में क्या है. आप ये देख लीजिए, यहाँ पे है. One is structural and cultural aspects and challenges of diversity in Indian society, the demographic structure and perception of social inequality and exclusion. And आप ये देखिए, structural change in India, tradition and modernity, secularization, cultural change, westernization, sanskritization, secularization. ये सब अपने टॉपिक्स दे रखे हैं एज इट इज. इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ चेंज इन रूरल सोसाइटी, बिकॉज ऑफ व्हाट रीजन वी हैव चेंज, लाइक पंचायती राज, पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप्स का क्या इम्पैक्ट रहा, जिसकी वजह से हर तरीके से इकोनॉमिक चेंज, सोशल चेंज, कल्चरल चेंज, क्या तरीके का इंटीग्रेशन हुआ है, क्या एनहांसमेंट, क्या इंप्रूवमेंट हुआ है, वो इस टॉपिक में है. देन चेंजेस इन अर्बन सोसाइटी, विमेन एंड वेरियस डायमेंशंस ऑफ चाइल्ड लेबर, पोजीशन ऑफ विमेन इन राजस्थान एंड सोशल कॉन्शियसनेस, गर्ल एजुकेशन इन राजस्थान, प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर एंड रेमेडी. जस्ट बिकॉज कि ये आरबीएससी की बुक्स हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें राजस्थान का पोर्शन का भी आपको, एंड दैट इज अ गुड थिंग. आप देखिए, सोशल मूवमेंट, मास कम्युनिकेशन एंड सोशल चेंज के बाद में सोशल मूवमेंट, पेजेंट मूवमेंट ऑफ बिजोलिया इन राजस्थान, ट्राइबल मूवमेंट, बिकॉज अपना एक टॉपिक भी है अबाउट the importance, I suppose importance or the impact on tribal community का क्वेश्चन का एक पार्ट भी है यहाँ पे, जैसे प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वीकर सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी. तो आप ये देखिए यहाँ पे, विमेन, मार्जिनलाइज ग्रुप, दलित, एससी एंड एसटी. सो हियर वी हैव द फॉर द ट्राइबल एज वेल, ट्राइबल मूवमेंट इन राजस्थान, द भगत मूवमेंट एंड अदर सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स. सो दैट इज इट अबाउट दीज बुक्स गाइज. ये 11th और 12th की बुक है सोशोलॉजी आरबीएससी की. बोथ हैव द सेम, ऑलमोस्ट द सेम इंडेक्स. वो एनसीईआरटी की तो आई हैव बीन थ्रू, so I know about the way they have explained the things. That is very crisp and very nicely explained books. And apart from that, 11th or 12th की RBSC की book. So you have for 24-25 marks के लिए आपके पास में ये book अगर sufficiently आप इनसे cover कर सकते हैं, आप इसको करिए. इसके अलावा I don't think so कि आपको कुछ और लेने का जरूरत है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को लगता है तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर सम इंस्टीट्यूट नोट्स जो वन शॉट हो. लेकिन मेरा सजेशन हमेशा, आपको पता है, बुक्स की तरफ रहता है. सो प्लीज ट्राई कि आप लोग बुक्स को पढ़ें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो. और हमेशा कोई रिपोर्ट आती है या कुछ, तो आप प्लीज़ उस पर ध्यान दीजिए, उनको देखिए. एंड इसके अलावा आपको एंड ऑफ योर रीडिंग आप एक विजन का 365 नाम से एक वो सोसाइटी का वो आता है, सोशल कॉजेस के नाम पे. यू कैन चेक दैट, क्योंकि उसमें सारे करंट का पार्ट रहता है. एंड इसके अलावा आप कंटेम्प्रेरी इशू से कनेक्ट करिए, जो भी आपके सोशोलॉजिस्ट आप पढ़ रहे हैं उनको. न्यूज़पेपर या फिर करंट का जो भी एडिटोरियल आ रहा है, आप उसको रीड करिए, इस टॉपिक से कनेक्ट करिए आफ्टर रीडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कोर्स. एंड कोई डेटा, कोई कमिटी, कोई रिपोर्ट, कोई सेंसस डेटा या हेल्थ डेटा आता है, सो यू कैन ऑफ कोर्स डेफिनेटली राइट दैट, सो दैट आपके मेंस में मार्क्स इंक्रीज हुए. क्योंकि ये एक स्कोरिंग पार्ट है, ऐसा नहीं है कि ये स्कोरिंग पार्ट नहीं है. इट्स नॉट लाइक एथिक्स कि वहाँ पे आपको एनालाइजेशन का जो सिस्टम है, दैट इज टोटली डिफरेंट. दैट हैज अ ओपिनियटेड थिंग. यहाँ पे यू हैव अ जनरल ओपिनियन जो आप लिख सकते हैं, जो आप एक्सप्रेस कर सकते हैं. द वे यू आर रिसाइडिंग इन अ सोसाइटी, यू कैन एक्सप्रेस द वे इट इज and the way forward. So that is it for now. And Sociology I have suggested the book list, guys. And please like, share and subscribe and follow, guys. And please share this video so that people got to know about the books that we can refer. Apart from having other coaching notes, you can also try books. They are very basic, they are very good. So please do that. And till then, study hard. And thank you so much.